जैसे अब यहाँ से देखिए, मैं आपको पीछे बता रहा था इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट वेक्टर ए से पास करती है। अब पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स, मान लेते हैं किसी दो वेक्टर के वह क्या है, पैरेलल है। सपोज दैट, मान लिया जाए, एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ए, लेट कार्टेशियन सिस्टम में, किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में लेट करते हैं, लेट कार्टेशियन सिस्टम में करते हैं लेट वेक्टर ए एक गिवन पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट दिया हुआ है x1i y1j प्लस z1k। अब मान लो बी और सी कोई वेक्टर है, मान लेते हैं लेट दिस इज क्या, वेक्टर बी बराबर, मान लिया जाए वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j और प्लस b3k। चलो ये दिखाई नहीं देता है आपको, अभी ऐसे देखिए, मान लेते हैं लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या लेते हैं, b1i प्लस b2j और प्लस b3k। चलिए वेक्टर सी लेते हैं, है ना, c1i प्लस c2j प्लस c3k ले लिया जाए। अब वेक्टर आर भी लेते हैं, चूंकि आर का भी यहाँ पर यूज पड़ता है, वेक्टर आर है तो वेक्टर आर बराबर आप क्या लीजिएगा, वेक्टर आर बराबर xi प्लस yj प्लस zk ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ से अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज दैट r माइनस ए, यहाँ से क्या लेते हैं, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, तो r माइनस ए क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए क्या हो गया, बराबर हो जाएगा x में से क्या ए को घटा देंगे, यानी x माइनस क्या, x1 इंटू आई प्लस y माइनस y1 इंटू क्या j और प्लस z माइनस z1 इंटू k। आपके पास वेक्टर हो गया। b क्रॉस c क्या निकलता है, अब यहाँ से निकालिए, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, यह आपको क्या निकलेगा, वेक्टर b क्रॉस c क्या निकल जाएगा, जो भी निकलेगा सो आप यहाँ से देखिए, तो b क्रॉस c जो कुछ भी है ना निकल जाएगा यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितना होता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास में है, प्लेन का इक्वेशन है r माइनस ए के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c का, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, यानी दैट इज क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यह क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हम मालूम करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से क्या करते हैं हम इसमें, देखिए x माइनस x1 डिटर्मिनेंट में लेते हैं, ध्यान आपको होगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। अब देखिए यहाँ से यह क्या हो जाएगा, b1 b2 और b3, c1 c2 और c3, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको, ये जो यहाँ से जो हमने यहाँ पर ये बताया है, यह वेक्टर फॉर्म में, इसको इस प्रकार से लेकर के हम ऐसा करते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ, से देखिए, इस चीज को आप इस प्रकार से चलिए, देखिए यहाँ पर ये वेक्टर है, मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लेते हैं क्या, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। पास करता है वन पॉइंट, पासेज थ्रू, यह पास करता है, कहाँ से पास करता है, पासेज थ्रू x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ना, पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करने प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू एक्स माइनस x2, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू
y माइनस क्या y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। अब चूंकि ये प्लेन है ना, दिस प्लेन इज पैरेलल टू सिंस प्लेन नंबर 1 ये हो गया 2 है ना, एक प्लेन 1 इज पैरेलल टू, यह पैरेलल है, क्या है यह पैरेलल टू वेक्टर बी यानी कि b1i प्लस b2j और प्लस b3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। इसका मतलब कि प्लेन का नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी, दैट इज इसका मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू कहाँ है, परपेंडिकुलर है, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ए बी सी यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी 1 प्लस बी बी 2 प्लस सी बी 3 इज इक्वल टू 0 एंड है ना क्या हो जाएगा ए सी 1 प्लस बी सी 2 प्लस सी 3 इक्वल टू 0। यह मेरे इक्वेशन हो गए 3rd और ये हो गया 4। देखो इक्वेशन है ना, इलिमिनेटिंग ए बी सी, इलिमिनेट करते हैं तीनों, इलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम है ना 2nd, 3rd और 4th। तो आप क्या लिखिएगा x माइनस x1 y माइनस y1 है ना, और z माइनस z1 यहाँ से हो जाएगा क्या b1 b2 और b3, c1 c2 और c3, दिस इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड प्लेन मेरे हो जाएगा, जो कि हम पहले और बचा चुके हैं, रिक्वायर्ड प्लेन यानी कि सेम कोर्स में है। देखिए यहाँ दूसरी तरह से हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऐसे भी समझिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, कंटेनिंग 2 लाइंस, 2 लाइन को कंटेन करता है। लाइन मान लेते हैं, सपोज दैट मेरा क्या है, मानते हैं लाइन के सेंस में अगर हम चलते हैं तो लाइन मेरा क्या है, देखो लाइन क्या है, वेक्टर आर बराबर, मान लेते हैं वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 मान लिया गया, एंड वेक्टर आर बराबर A2, वेक्टर A2 प्लस म्यू B2। ये दोनों लाइन को क्या करता है, कंटेन करता है और पास करता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, एंड पासेज थ्रू और पास करता है, एंड पासेज थ्रू अ वेक्टर, पासेज थ्रू ए पॉइंट ए यानी वेक्टर एस, यह क्या है, थ्रू ए पॉइंट से पास करती है तब, यानी कहने मतलब कि ये जैसे देखिए ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, किसी एक पॉइंट से पास करती है, कि सिमिलर चीज पहले वाला जैसा ही है, पॉइंट से पास करती है और किसी 2 लाइन को क्या कंटेन करती है। यह लाइन मान लिया जाए मेरा दिया हुआ है वेक्टर आर बराबर है ना A1 प्लस लैम्डा B1।
सिमिलर केस में देखिए आपके पास यही सब जो पहले बताए वही जो वह दो वेक्टर के पैरेलल है। ये दो वेक्टर को क्या करता है, कंटेन करता है। वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस म्यू B2। एकदम सिमिलर केस में आपके पास राइज होगा। यहाँ पर भी चूंकि वेक्टर ये इसका जो पोजीशन लेंगे ए का, ए पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे। इक्वेशन मेरे पास सिमिलर इसी जैसे पहले निकाले थे ऐसे रिक्वायर्ड प्लेन, यानी क्या होगा, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड प्लेन कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए r माइनस ए, आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, आर माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट कर देंगे क्या, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस वेक्टर B2। यहाँ से दिस इज इक्वल टू क्या, 0। दिस इज द क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड कंटेनिंग टू लाइंस। सिमिलर केस में अगर मान लीजिए चलो कार्टेशियन सिस्टम में अगर इसको हम अप्लाई करते हैं, इसमें अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो देखिए मान लिया जाए सपोज दैट कार्टेशियन सिस्टम में, किसमें, कार्टेशियन सिस्टम में अप्लाई करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में तो क्या लिखते हैं, देखिए ये आपका प्लेन है, चलिए ये आपका प्लेन है, ये आपका एक पॉइंट ए है जिसका मान ली कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1। यह एक लाइन है, दूसरा एक ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस, मान ले थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं, चलिए x माइनस इस पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे, मान लिया x माइनस x2 बाई L1 बराबर y माइनस y2 है ना बाई M1 बराबर z माइनस z2 बाई N1, इस इक्वेशन को लेते हैं है ना x माइनस x3 बाई L2 बराबर y माइनस y3 बाई M2 बराबर z माइनस z3 बाई N2। ले लिया लाइन। अब चूंकि ये लाइन है ना इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कहाँ से, पासिंग थ्रू है ना, यह प्लेन का लेट लिए जनरल इक्वेशन जो कर ax प्लस b बाई कर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, किस पॉइंट से, x1 y1 z1 से पास करती है, तो क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू है ना y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि देखिए ये लाइन कंटेन है, चूंकि सिंस क्या, लाइन 1 और लाइन 2 है ना, लाइन 1 एंड 2, लाइन 1 एंड लाइन 2 है ना, कंटेन करता है कौन, लाइन 1 एंड लाइन 2 कंटेनिंग, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर एट द प्लेन है ना, सो नॉर्मल टू द प्लेन is also normal to लाइन के भी नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर हो जाएगा AL2 प्लस BM2 है ना प्लस CN2 बराबर 0।
ये हो जाएगा थर्ड। तीनों से क्या करें, तीनों होमोजेनियस इक्वेशन है, इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेटिंग ए बी सी, इलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम 1, 2 और 3 से। क्या निकल जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। यहाँ हो जाएगा क्या, L1, M1, N1, L2, M2 और N2। दिस इज इक्वल टू क्या, 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ना। कब, जब देखिए यहाँ से इस सिस्टम में सेम सिमिलर चीज है, कंटेनिंग 2 लाइन, सिमिलर चीज है, या पैरेलल टू द 2 वेक्टर्स, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तीसरा देखिए, अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, यहाँ से इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यहाँ भी देखिए फिर आता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ना, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट से पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करती है। तब देखिए 3 पॉइंट से पास, 3 गिवन पॉइंट से पास करती है। मान लिया जाए, सपोज लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मान लेते हैं प्लेन का क्या है, जनरल इक्वेशन है। इट पासेस थ्रू, इट पास थ्रू 3 पॉइंट्स है, मान लेते हैं इट पासेस थ्रू, मान लेते हैं 3 पॉइंट से पास करती है। कौन कौन पॉइंट, x1, y1, z1 है ना, x2, y2 और z2। तीसरा x3, y3, z3। तो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको मान लेते हैं सपोज दैट क्या, फर्स्ट। तो लिखेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस d इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखेंगे ax2 y2, ये हो जाएगा x1 ax1 by1 cz1 प्लस d बाई 0, ax2 प्लस b/2 है ना, प्लस cz2 प्लस d बराबर 0। तीसरा लिखेंगे ax3 प्लस b/3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में घटा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में घटा देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 में घटा देंगे इक्वेशन नंबर 3 को, और इक्वेशन नंबर 1 में घटा देंगे इक्वेशन नंबर 4 को। तो देखो क्या लिखेंगे, a इंटू है ना x माइनस x1 प्लस b इंटू है ना y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। फिर लिखेंगे a इंटू x माइनस x2 प्लस b इंटू y माइनस क्या y2 प्लस c इंटू z माइनस z2 बराबर 0। फिर लिखेंगे a इंटू x माइनस x3 प्लस b इंटू y माइनस y3 प्लस c इंटू है ना z माइनस
Z3 इक्वल टू 0। ये तीनों देखो होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तीनों से ABC को एलिमिनेट करेंगे। क्या लिखेंगे? एलिमिनेटिंग ABC को एलिमिनेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1 है ना, y माइनस क्या? y माइनस y1 और z माइनस z1। यहाँ लिखेंगे x माइनस x2 है ना, y माइनस y2 z माइनस z2 और यहाँ लिखेंगे x माइनस x3 y माइनस y3 और z माइनस z3 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ से निकल गया। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी बदल सकते हैं। इसको आप फॉर्म बदल सकते हैं। क्या बदलेगा सो देखिएगा। इसको बदलेंगे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? x माइनस x1 y माइनस y1 है ना और z माइनस z1। फिर लिखेंगे x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं या x1 भी कर सकते हैं। उसके बाद y3 माइनस क्या? y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 दिस इज इक्वल टू क्या? 0। या तो सिंपली हम कार्टेशियन सिस्टम में ही बता करके काम खत्म करते हैं, है ना। बाकी इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम में भी अगले क्लास में मैं बताऊंगा। थ्योरी को एज मच एज पॉसिबल जितना हो सकता है उतना मैं कवर कर दिया हूँ। अब बाकी बच्चे जो थियोरेटिकल क्लास होंगे जो भी इसके, और थियोरेटिकल क्लास तो कहीं नहीं बचेंगे, कोई थ्योरी अगर बचेंगे तो मैं फिर आगे देख लूँगा। लेकिन ज़्यादातर आप मुझे एक क्या बनाना है? प्रॉब्लम बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल जिसे कंसिडर कीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। क्या कहता हो? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड है ना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमको मालूम करना है ना। हुज जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिया। देखो r डॉट क्या हो गया? 3i प्लस 4j और माइनस 2 के बराबर क्या? 5। तब देखिए r के बदले हम क्या पुट करेंगे? xi है ना। r इज एनी पॉइंट xi प्लस yj प्लस z के। अब ध्यान रखिएगा इसी को। r जहाँ है तो हमेशा r को हम लोग क्या एनी पॉइंट के कंसीडर रूप में कंसीडर करते हैं। 3i प्लस 4j माइनस 2 के है ना, माइनस 2 के इज इक्वल टू 5। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेगा 3x प्लस 4y है ना माइनस 2z है ना माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। अगर यही देखिए सपोज कार्डिनल है ना, इस प्रकार से आप क्या अपने से भी काम कर सकते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन मेरे पास आ सकते हैं, है ना। अब ये देखिए यहाँ से हम एक और इक्वेशन लेते हैं, है ना। कहता है क्या है ना, यहाँ से कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, अगर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं है ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का वेक्टर इक्वेशन मालूम कीजिए। हुज कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y है ना
माइनस 9z इक्वल टू 4। तो देखिए जैसे यहाँ r के बदले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखे, तो यहाँ एक्स वाई जेड के बदले क्या रखेंगे, वेक्टर r, और डॉट कर देंगे। अब 2 3 के क्या होता है 2i प्लस 3j और माइनस 9k इक्वल टू क्या 4। दिस इज वेक्टर इक्वेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो आपको क्या कोड माने इस सिस्टम को कैसे आप एक दूसरे में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन सिस्टम बदल दिए, कार्टेशियन सिस्टम को वेक्टर इक्वेशन में बदल दिए, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, है ना। अब इसके लिए अलग से भी देखिए, ये तो प्राइमरी चीज हुई। आप दूसरे चैप्टर दूसरे काम में भी कर सकते हैं इसी को, कि जैसे कि मान लिया जाए कहेगा, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या कहेगा, एग्जाम्पल कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन which cuts equal intercept। क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट एट एक्सेस पर क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, एंड पासिंग थ्रू, और पास करता है कहाँ से, पासेज थ्रू, एंड पासेज थ्रू, है ना, 2 3 और 5 से। तब देखिए लेट कीजिए, लेट आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। मतलब कहता है इंटरसेप्ट पर क्या, एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, माने ऐसा कोई प्लेन लेंगे जो कि क्या होता है, तीनों इंटरसेप्ट पर कितना, यह ए काटा, यह ए काटा, यह ए काटा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए और प्लस जेड बाय ए इज इक्वल टू क्या 1। यहाँ से जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस जेड बराबर ए। अब ये पास करता है, कहाँ से पास करता है, पासेज थ्रू। कहाँ से पास करता है, यहाँ से देखिए 2 3 और 5 से पास करता है। तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू ए, इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू क्या हो गए 10। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का किस प्रकार से हम इसको हम यूज किए, इंटरसेप्ट फॉर्म को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं किस प्रकार से, है ना। अब यहाँ से देखिए, है ना, अब इंटरसेप्ट ही अगर कहीं दिया हुआ है तो आप इंटरसेप्ट पे यहाँ तो एक फॉर ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है, उससे आप काम कीजिएगा। आगे क्लास में